तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस.डी. यादव बुक का लाभ तथा हानि। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, वो भी एकदम बेसिक से। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर ₹12.54 है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 12.54, यानी कि यह जो है हानि को दर्शा रहा है। और हानि हम लोग कितनी हुई है, 33% की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 33% बराबर होता है 12.54। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 33% हानि है उसके बराबर होगा 12.54 रुपये। तो आइए अब इसको काटते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो कटेगा 11 से 3 बार, यानी कि 3 इधर हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 11 कम 11, 11 भी कम 11, 11 चौक 44 और परसेंटेज लग जाएगा 2 स्थान पे, यानी कि 3% का मान आ गया 1.14 रुपये। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 1% का निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा 1.14 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 3। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा तितली के 9 और 3 8 24, यानी कि 0.38, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 0.38 रुपये। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, और हम लोगों के पास आ गया है 1% का मान, और हम लोगों को निकालना है 100% का मान। तो आइए इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो 100% का मान हम लोगों को निकालना है। तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100% का मान आ जाएगा दोस्तों 38 रुपये। तो जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह अपने आप में होता है 100%। तो क्रय मूल्य आ गया दोस्तों हम लोगों का 38 रुपये। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ₹13,400 है। यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य रुपये में क्या है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कोई भी मान अपने आप में होता है 100%। अब बोल रहा है दोस्तों कि जो बेचा जा रहा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वह 4% हानि पर बेचा जा रहा है। यानी कि दोस्तों जब कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, और जब इसमें से 4% हानि करेंगे यानी कि माइनस कर देंगे तो ये बचेगा दोस्तों 96%, यानी कि जो विक्रय मूल्य है यह है दोस्तों 96%। तो जो क्रय मूल्य है दोस्तों ये अपने आप में होता है 100%, यानी कि 13,400। जो क्रय मूल्य है यह 13,400 है, लेकिन जो विक्रय मूल्य है दोस्तों ये 4% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 96% पर बेचा जा रहा है। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे, यानी कि 96% का मान निकालेंगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा और बटा में हो जाएगा दोस्तों 100, और जो इससे आंसर आएगा वही दोस्तों हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों, और जब इसमें गुणा करेंगे 6 चौके 24, लास्ट में आ गया 4। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, केवल एक ही ऑप्शन में अंत में 4 आया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12,864 यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो ये दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। एक पंखे का विक्रय मूल्य ₹4,644 है। यदि लाभ प्रतिशत 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य रुपये में क्या है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। अब इसमें बोल रहा है दोस्तों कि बेचने के बाद, यानी कि बेचा जा रहा है 29% लाभ पर, तो 100% है, और जब इसमें 29% लाभ पर बेचा जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 129%। कहने का मतलब ये है कि जो बेचा जा रहा है वह बेचा जा रहा है 129% पर, लेकिन रुपये में बेचा जा रहा है 4,644 रुपये पर। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 1% का मान अगर जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,644 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 129।
तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको काट देते हैं। तो सबसे पहले काटेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 और तितली के 9 और ऊपर हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 5 15, 1 4 और 3 चौके 12 और 2 4 और 3 8 24 और एक बार और काट देते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 36 बार, यानी कि एक बार ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 36 बार। कहने का मतलब ये है कि 1% बराबर हो जाएगा 36 रुपए के। तो हम लोगों को निकालना है कि कोई भी वस्तु अपने आप में होती है दोस्तों 100%, यानी कि जब ये 100% है और 1% का मान दिया है तो हम लोग कर देते हैं, निकालना है हम लोगों को 100% का मान, तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे और इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों 3600 रुपए। तो यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक दुकानदार रुपए 1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% हानि वहन करता है। अब यदि उसने रुपया 1375 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है तो इसका क्या परिणाम होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में या कोई भी मान या विक्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसमें से वह 7% हानि पर बेचता है, यानी कि जब इसको हानि पर बेचता है 7%, तो कितने पर बेच रहा होगा दोस्तों, तो ये बेच रहा होगा 93%। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो 1250 रुपया है यह किसके बराबर है, तो यह बराबर है दोस्तों 93% का। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 रुपये में कितना % होगा। तो 1 रुपये में जब निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 93 बटा के 1250%। यानी कि दोस्तों जब 1250 रुपये में है 93%, तो 1 रुपये में हो जाएगा 93 बटा 1250%। 1 रुपये में जब इतना % होता है तो आइए अब हम लोगों को निकालना है कि 1375 रुपये में कितना % होगा। तो गुणा कर देते हैं दोस्तों 1375 से। तो जब इससे इसको काटेंगे दोस्तों तो ये पूरा कट के आ जाएगा 102.3%। यानी कि दोस्तों यहाँ जो परसेंटेज का चिन्ह है अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इस पर सुधा लगा देंगे 102 और परसेंटेज का चिन्ह यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा 102.3%। तो जो पहले वस्तु था वो था 100%, अब हो गया है दोस्तों 102.3%। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को क्या हुआ है तो बढ़ गया है, यानी कि लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है, तो जब 100% पहले से था ही अब हुआ है 102.3%, तो हम लोगों को लाभ हुआ है दोस्तों 2.3% का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.3%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर रुपया 221 है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी मान अपने आप में होता है 100%। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसको 17% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि इसको बेचा जाता होगा 117% पे। अब आइए इधर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोगों को लाभ हो रहा है दोस्तों 17% का और विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य का जो अंतर है वो है 221 रुपये। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो 17% बराबर है 221 के, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 221 बटा के हो जाएगा दोस्तों 17। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 17 एकम 17 और 5 एक 51 और 17 तिया 51, यानी कि 1% का माना गया दोस्तों 13 रुपये। तो अब हम लोगों को निकालना है 117% का मान। तो इधर भी कर देंगे दोस्तों 117 से गुणा और इधर भी कर देंगे दोस्तों 117 से गुणा। तो 117% का मान हो जाएगा दोस्तों 17 के 21, यानी कि अंत में आ गया दोस्तों 1। तो केवल एक ही ऑप्शन में अंत में 1 आया है, यानी कि 1521 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।